आईसीसी और पीसीबी में मुज़ाकरात का आगाज हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट से मुतालिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि हुकूमती फैसले के तहत भारत से मैच का बाइकआउट किया गया। आईसीसी ने भी पीसीबी से इस हवाले से तफसीलात तलब की हैं। FIA गुजरावाले की कार्रवाई। कंबोडिया ले जाकर पाकिस्तानियों को फरोख्त करने वाले गिरोह के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 6 जो है एक गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जिनका तरीका वारदात कुछ इस तरह से था कि ये पाकिस्तानियों को कंबोडिया ले जाते थे और वहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपनियां थी उनको फरोख्त कर दिया जाता था। इनमें जो FIA की जानिब से बताया गया कि जो मुल्जिम है मजहर और अब्बास वो कंबोडिया में मुकीम है, जबकि जो दूसर इनके मुल्जमान थे साथी जो थे वो यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के नौजवानों को अपने जाल में फंसाते थे, उनसे पैसे लेते थे और उसके बाद जो है इनको जो है कंबोडिया भी जो जाता था। और जब ये जो यहाँ पे जो थे लोग वहाँ पे जाते थे उसके बाद उनको वहाँ पे फरोख्त कर दिया जाता था। और अब तक जो तहकीकात हुई है उसके मुताबिक FIA हुकाम ने बताया कि अब तक 100 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं ये गिरोह उनको कंबोडिया लेके गया और वहाँ पे इन्होंने फरोख्त कर दिया। ऑनलाइन जो है फ्रॉड किया करते थे वहाँ पे इन लोगों के जरिए और उनका तरीका वारदात। गिरोह के 6 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद। दाखिला का कहना है कि मजीद इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा। शवाहिद से वाज़ेह है हमले की मंसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी दाइश ने अफगानिस्तान में की। वजारत दाखिला का कहना है मजीद इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। रावलपिंडी खुदकुश हमले की तहकीकात का दायरा वसी। हमला आवर की जानिब से 2 फरवरी को मस्जिद की रैकी का इंकशाफ। CCTV फुटेजेस की मदद से खुदकुश बमबार के मस्जिद तक पहुंचने की रास्तों का सुराग मिल गया। यासिर नामी दहशतगर्द पेशावर का रहायशी था। 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद पहुंचा। गेट पर 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाईं। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। हमले में 4 से 6 किलो बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। खुदकुश जैकेट की तैयारी में जदीद नौयत का प्लास्टिक खामाल इस्तेमाल किया गया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, तहकीकात के हवाले से आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। जी तरलाई, बम धमाके में जो लोग पकड़े गए उनमें एक अहम शख्स जो है वो अफगान मास्टरमाइंड जो था जिसका ताल्लुक दाइश से था, उसको गिरफ्तारी के बाद अब जो तहकीकात का दायरा है उसको मज़ीद वसी कर दिया गया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में तमाम जो CTDs हैं और इसके अलावा हसास इदारों उनके साथ ये मालूमात जो है वो शेयर की जा रही है। दूसरा, इन तहकीकात के दौरान एक चीज़ और सामने आई है कि जो इसमें खुदकुश जैकेट इस्तेमाल की गई है वो थोड़ी जदीद तरीके से बनाई गई थी कि उस खुदकुश जैकेट के अंदर जो बॉल बेरिंग की गुंजाइश थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था और प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हुए ये बॉल बेरिंग बारूद के साथ जो थे वो नस्ब किए गए थे। और जो खुदकुश हमलावर था उसने ना सिर्फ उसको वेस्ट पे इस्तेमाल किया बल्कि अपनी टांगों के ऊपर भी उसको बांधा था, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा जो बॉल बेरिंग उसमें इस्तेमाल हुए। जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐसा बहुत कम देखने में आया। मुख्तलिफ बम धमाकों में इस चीज़ का तयन किया गया है कि जो इतने ज़्यादा बॉल बेरिंग जो हैं वो इस्तेमाल किए गए ताकि नुकसान ज़्यादा हो। जी ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आप दहशतगर्दों का आखिरी दम तक ताक़ुब करेंगे। अता तारड़ की उलमा कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी वापस आने के पीछे PTI है। तहरीक इंसाफ ने ही उनको वापस लाकर बसाया। उनकी सोच का खुमियाजा आज भुगत रहे हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए इंशाअल्लाह ताला जमीन तंग करेंगे और उनका खात्मा करके दम लेंगे। तो हम वहां तक इनका ताक़ुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती है। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। सानहा तरलाई कलां के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। सेक्टर G9-2 की मस्जिद जामे अल सादिक और तरलाई की मुतासरा मस्जिद के बाहर शोहदा की अलग अलग नमाज जनाजा अदा की गई। पेम्स और पोली क्लिनिक में जेर इलाज 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उस्मान जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं।
مسجد खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। इस्लामाबाद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 15 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। सेक्टर G92 की मस्जिद जामे सादिक में 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें IG इस्लामाबाद के कजन इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शामिल थे। IG अली नासिर रिजवी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 11 शोहदा की नमाज जनाजा खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद के बाहर अदा की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, सरदार यूसुफ, नैयर बुखारी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गयी। दूसरी जानिब खुदकुश धमाके के 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर अनीजा जलील के मुताबिक धमाके के 64 जख्मी ताहाल अस्पताल में जेर इलाज हैं। इनमें 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 9 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। तर्जुमान पॉली क्लिनिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक अस्पताल में जेर इलाज 14 जख्मियों में से 9 की हालत सीरियस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर टिका खान सानी के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। तरलाई कलां खुदकुश धमाके का एक और जख्मी पिम्स अस्पताल में दम तोड़ गया। 21 साल के अब्बास मेहदी का ताल्लुक तलागंग से था। शहीद के वालिद को दुराने नमाज अपने लाडले की मौत पर फख्र। समा से खुसूसी बात करते हुए कहा, पाकिस्तान बनाया था और अब इसकी हिफाजत भी करेंगे। मेरा बेटा यहाँ तालीम हासिल कर रहा है। बेटे की उम्र तकरीबन 21 साल, 5वां इसका सेमेस्टर था। BS का स्टूडेंट है। नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में गया है और दहशतगर्दी का शिकार हो गया। मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा बेटा शहीद है। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मेरे बेटे को शहीद किया गया है। इतने भी शहीद हुए हैं, सजदे की हालत में शहीद हुए हैं। ये न समझें कि हम कमजोर हैं। हम बदला लेना भी जानते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पाकिस्तान हमने बनाया था और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये पुरजोर अपील करेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी मौजूद है, इनका सफाया किया जाए। कौमी पैगाम अमन कमेटी की जानिब से सानिया तरलाई की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों को इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा का कहना था कि शिया और सुन्नी एक ही जिस्म की मानिंद हैं। दुश्मन ऐसे हमले करके कौम को लड़ाना चाहता है लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। अभी आपको बताएंगे ICC और PCB में मुज़ाकरात का आगाज हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट से मुतालिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि हुकूमती फैसले के तहत भारत से मैच का बाइकआउट किया गया। ICC ने भी PCB से इस हवाले से तफसीलात तलब की हैं। हाँ जी, बसंत का समा है, छतों की रौनकें हैं और दोस्त भी इकट्ठे हैं, फैमिलीज भी इकट्ठी हैं। आज तो आसमान पर गुड़ियां गुड्डे ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी है। शीरी, आज हमें आपने भी ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है आपने अपनी तैयारी तो पूरी की है। बसंत की कितनी तैयारी की आपने? शाहजेब, मैंने बसंत की इतनी तैयारी की है कि मैंने गुड्डा पकड़ने की भी तैयारी की हुई है, इसलिए मैंने माइक आपको दिया हुआ है कि उड़ाई भी अभी थोड़ी देर पहले उड़ाई भी है, बात कट गई थी। कोई मसला नहीं, मैं सीख रही हूँ जरा। कल का भी दिन है, एक दिन है, लेकिन लिटरली यहाँ खुशियों का समा है और इस वक्त आसमान पर सिर्फ पतंगें नहीं उड़ रही हैं, मैं कहती हूँ खुशियाँ उड़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर ये जितने दोस्त इकट्ठे हुए हैं ना, यहाँ पर पेचे भी लड़े हैं। उस दिन 4-0 हुआ था, आज तो पता नहीं कितने 0 हो चुका है। अब सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? फाइन, थैंक यू वेरी मच। मुझे जरा बताएं, आज इतने अरसे बाद, 2 तिहाइयों के बाद बसंत की रौनकें देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और लोग अपने कंट्रोल में रह के और जो भी प्रिकॉशंस हैं वो करके दे आर डूइंग वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जेंजी को ये भी सिखाया जा रहा है, ये गुड्डी पकड़ के कि तनावे कैसे डालने।